सोचो, अगर तुम्हारे दर्द को देखकर लोग तुम्हारे लिए अफसोस करने की बजाय तुमसे डरने लगें। सोचो, अगर तुम्हारा टूटना तुम्हें और मजबूत बना दे। सोचो, अगर हर चोट तुम्हें एक ऐसा इंसान बना दे जिसे कोई हरा न सके। मार्कस ऑरेलियस कहता है, दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द एक फ्यूल है, पर सवाल है कि तुम इसे जलने के लिए इस्तेमाल करते हो या जलाने के लिए। इससे पहले कि मैं इस सीक्रेट को खोलूं, तुम कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम लिखो। तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द क्या है? कौन सा घाव तुम्हें आज तक चैन से जीने नहीं दे रहा? कमेंट में लिखो, ताकि ये वीडियो सिर्फ एक स्टोरी न रहे बल्कि तुम्हारी थेरेपी बन जाए। मार्कस ऑरेलियस रोमन सम्राट था। उसके पास ताकत थी, दौलत थी, लेकिन सबसे ज्यादा था दर्द। उसने अपने बच्चों को खोया, युद्ध झेले, बीमारी देखी, बिट्रेयल्स देखे, और फिर भी दुनिया उसे सबसे महान स्टोइक मानती है। उसका सीक्रेट यही था कि उसने दर्द को वीकनेस की जगह पावर बना दिया। उसने सीखा कि जब तक इंसान दर्द से भागेगा तब तक वो गुलाम रहेगा, और जब वो दर्द को फेस करेगा तब वो राजा बन जाएगा। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर तुम दर्द महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब तुम जिंदा हो, और अगर तुम दर्द को झेल पा रहे हो तो इसका मतलब तुम अजेय हो। उसका पहला सीक्रेट था परसेप्शन बदलो। दर्द वैसे नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। दर्द सिर्फ एक सिग्नल है। यह तुम्हें बताता है कि तुम्हारे अंदर अभी एनर्जी बाकी है, पर अगर तुम परसेप्शन गलत रखो तो वही दर्द तुम्हें गिरा देता। एग्जाम्पल लो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ। अगर तुम सोचो कि उसने तुम्हें छोड़कर तुम्हारी इंसल्ट की है तो दर्द जहर बन जाएगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि इस दर्द ने तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाया है तो ये दर्द टीचर बन जाएगा। मार्कस कहता है, दर्द के बारे में तुम्हारा नजरिया ही तय करता है कि वो तुम्हें खत्म करेगा या मजबूत बनाएगा। उसका दूसरा सीक्रेट था दर्द को रेजिस्टेंस में बदलना। जैसे जिम में मसल तब बनती है जब तुम उसे दर्द देते हो। मसल टूटती है तभी नई मसल बनती है। अगर जिम में दर्द को देखकर भाग जाओ तो कभी स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। जिंदगी भी जिम है, और हर दर्द एक रैप है। जितना तुम सहोगे उतना तुम बढ़ोगे। मार्कस ऑरेलियस ने युद्ध में हजारों बार हार देखी, लेकिन उसने उस हार को अपने सोल्जर्स के लिए ट्रेनिंग बना दिया। उसने कहा, अगर तकलीफ आसान होती तो लोग कमजोर ही रहते। तीसरा सीक्रेट, दर्द को साइलेंस में ऑब्जर्व करना। जब दर्द आए तो तुरंत रिएक्शन मत दो। ज्यादातर लोग दर्द आते ही चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, रोते हैं, लेकिन स्टोइक बनना है तो चुपचाप ऑब्जर्व करो। जैसे मार्कस रात को लिखता था अपने जर्नल में, आज मुझे धोखा मिला पर मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा। आज मैंने अपना बेटा खोया लेकिन मैंने पेशेंस पाया। उसका रूल था, पेन इज रॉ मटेरियल ऑफ विजडम। मतलब दर्द कच्चा माल है, तुम्हें उसे प्रोसेस करना है, ताकत में बदलना है। चौथा सीक्रेट, दर्द को पर्पस से जोड़ना। मार्कस ऑरेलियस कहता था, अगर तुम्हारे पास जीने का एक कारण है तो तुम किसी भी दर्द को सह सकते हो। दर्द तब जहरीला बनता है जब वो बेकार लगे, लेकिन अगर वही दर्द तुम्हें किसी बड़े मकसद से जोड़ दे तो वो अमर बना देता है। एग्जाम्पल, एक सोल्जर जब घायल होता है तो उसका दर्द उसे मोटिवेट करता है कि वो अपने देश के लिए और लड़ सके। एक पिता जब भूखा रहता है तो उसका दर्द उसे मोटिवेट करता है कि वो अपने बच्चे को खाना दिला सके। इसी तरह अगर तुम अपने दर्द को किसी बड़े पर्पस से जोड़ दो तो दर्द तुम्हें कभी गिरा नहीं सकता। पांचवा सीक्रेट, सेल्फ डिसिप्लिन से दर्द को कंट्रोल करना। मार्कस के लिए सेल्फ डिसिप्लिन ही असली हथियार था। उसने कहा, दर्द तब अनकंट्रोलेबल होता है जब तुम अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते। जैसे अगर तुम्हें रात को नींद नहीं आ रही और तुम मोबाइल में स्क्रॉल करते हो तो दर्द बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम माइंड को डिसिप्लिन कर दो तो वही नींद न आने का दर्द मेडिटेशन में बदल जाएगा। डिसिप्लिन पेन को पॉइजन से मेडिसिन बना देता है। छठा सीक्रेट, दर्द को इमेजिनेशन से मत बढ़ाओ। ज्यादातर लोग दर्द एक्चुअल से ज्यादा अपने माइंड में बनाते हैं। मार्कस लिखता था, पेन इज नेवर अनबेरेबल, व्हाट मेक्स इट अनबेरेबल इज योर इमेजिनेशन। मतलब एक्चुअल पेन उतना बड़ा नहीं जितना तुम्हारा माइंड उसे बना देता है। तुम्हारा ब्रेकअप, तुम्हारा फेलियर, तुम्हारी इंसल्ट
असल में उतनी बड़ी नहीं जितनी तुम्हारे दिमाग में है। इसलिए मार्कस हर रात खुद से पूछता था, क्या ये दर्द मुझे वाकई खत्म कर रहा है या मैं ही इसे बढ़ा रहा हूं? 7वां सीक्रेट, पेन को प्रैक्टिस समझो। मार्कस मानता था कि हर दर्द एक रिहर्सल है। जिंदगी तुम्हें छोटे छोटे दर्द देकर बड़े दर्द के लिए तैयार करती है। जैसे बच्चा गिरकर चलना सीखता है, वैसे ही इंसान टूटकर जीना सीखता है। उसका बिलीव था, जो दर्द आज छोटा लगता है वो कल तुम्हें बड़े दर्द से बचाएगा। 8वां सीक्रेट, दर्द को ग्रैटिट्यूड में बदलना। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह उठकर लिखता था, आज मुझे दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, बिट्रेयल मिलेगा, और फिर भी वो थैंकफुल रहता था। उसका मानना था कि अगर दर्द आ रहा है तो इसका मतलब है तुम जिंदा हो और सीख सकते हो। वो हर दर्द को एक गिफ्ट मानता था, क्योंकि वो जानता था बिना दर्द के इंसान कभी विजडम नहीं पा सकता। एग्जाम्पल, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो मार्कस कहता है, थैंकफुल रहो, क्योंकि उस दर्द ने तुम्हें सिखाया कि किस पर भरोसा नहीं करना। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ा तो थैंकफुल रहो, क्योंकि उस दर्द ने तुम्हें तुम्हारी खुद की वर्थ दिखाई। 9वां सीक्रेट, दर्द को एक्शन में बदलना। मार्कस ने कहा, स्टॉप कंप्लेनिंग, एक्ट। लोग दर्द आने पर रोते हैं, कंप्लेन करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन स्टोइक वही है जो उस दर्द को एक्शन में बदल दे। ब्रेकअप हुआ, एक्शन लो, खुद पर काम करो। फेल हुए, एक्शन लो, दुगुना मेहनत करो। इंसल्ट हुआ, एक्शन लो, अपने आप को इतना ग्रो करो कि वही लोग चुप हो जाएं। मार्कस मानता था कि एक्शन दर्द की सबसे बड़ी दवा है। 10वां सीक्रेट, दर्द टेम्पोरेरी है पर इम्पैक्ट परमानेंट। मार्कस हमेशा सोल्जर्स से कहता था, ये दर्द थोड़ी देर का है, लेकिन अगर तुम झेल गए तो इसका असर पूरी जिंदगी रहेगा। जैसे जिम का दर्द टेम्पोरेरी है पर उसका बॉडी पर परमानेंट असर है, वैसे ही हार्ट ब्रेक का दर्द टेम्पोरेरी है पर उसका असर तुम्हारी पर्सनैलिटी पर परमानेंट हो सकता है। अगर तुम उस दर्द को सही ढंग से यूज करो तो वो तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए मजबूत बना देगा। 11वां सीक्रेट, पेन को मिरर बनाओ। मार्कस हर दर्द को आईना मानता था। वो कहता था कि दर्द तुम्हें दिखाता है कि तुम असल में कौन हो। अगर इंसल्ट होते ही तुम टूट जाते हो तो तुम्हारी असली स्ट्रेंथ वही है। अगर ब्रेकअप होते ही तुम खत्म हो जाते हो तो तुम्हारी असली डिपेंडेंसी वही है। पेन तुम्हें तुम्हारी वीकनेस दिखाता है, और जब वीकनेस साफ दिखे तो उसे बदलना आसान हो जाता है। 12वां सीक्रेट, दर्द को एनिमी नहीं एलाई समझो। मार्कस ऑरेलियस मानता था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन दर्द नहीं है, असल में वो इंसान की रिएक्शन है। अगर तुम दर्द को दुश्मन मानोगे तो तुम उससे लड़ोगे और थक जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे एलाई मान लो तो वो तुम्हें शार्पन करेगा। जैसे तलवार को तेज करने के लिए पत्थर चाहिए, वैसे ही इंसान को तेज करने के लिए दर्द चाहिए। 13वां सीक्रेट, दर्द को कैरेक्टर बिल्डिंग का टूल मानो। मार्कस लिखता था, किसी की असली ताकत इस पर नहीं मापी जाती कि उसके पास क्या है, बल्कि इस पर मापी जाती है कि उसने क्या सहा है। दर्द तुम्हारे कैरेक्टर को शेप करता है। अगर तुम्हें जिंदगी में सब आसान मिलता तो तुम हॉलो इंसान बन जाते, लेकिन क्योंकि दर्द आया इसलिए तुम गहरे इंसान बने। हर इंसल्ट, हर हार्ट ब्रेक, हर फेलियर तुम्हें पॉलिश कर रहा है। 14वां सीक्रेट, दर्द से एस्केप मत करो, फेस करो। मार्कस कहता था, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। मतलब जो चीज़ तुम्हें रोक रही है वही तुम्हारा रास्ता है। अगर तुम्हें रिजेक्शन से दर्द होता है तो उसी रिजेक्शन को फेस करना तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगा। अगर तुम्हें लोनलीनेस से दर्द होता है तो उसी लोनलीनेस को एक्सेप्ट करना तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बना देगा। दर्द से भागना उसे बड़ा बनाता है, फेस करना उसे छोटा कर देता है। 15वां सीक्रेट, दर्द को क्रिएटिव एनर्जी में बदलो। मार्कस अपनी तकलीफ को वर्ड्स में लिखता था। उसकी लिखी हुई मेडिटेशंस आज पूरी दुनिया पढ़ती है। उसका मानना था कि अगर दर्द है तो उसे क्रिएट करने में यूज़ करो। किसी का दिल टूटा तो उसने सॉन्ग लिखा, किसी ने बिट्रेयल देखा तो उसने आर्ट बनाया, किसी ने अकेलापन झेला तो उसने किताब लिखी। दर्द जब आर्ट में बदलता है तो वो अमर हो जाता है। 16वां सीक्रेट, दर्द से बिगर पर्सपेक्टिव पाओ।
मार्कस खुद को रिमाइंड करता था, तुम इस विशाल यूनिवर्स में एक छोटे से एटम हो। मतलब तुम्हारा दर्द बहुत बड़ा लगता है, लेकिन असल में वो कॉस्मिक स्केल पर छोटा है। अगर तुम बिगर पर्सपेक्टिव ले लोगे तो दर्द छोटा लगेगा। जैसे आज जो ब्रेकअप तुम्हें मौत जैसा लगता है, 5 साल बाद शायद याद भी ना हो। पर्सपेक्टिव दर्द को हल्का कर देता है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि दर्द कोई एक्सीडेंट नहीं है, दर्द एक डिज़ाइन है, और अगर इंसान उस डिज़ाइन को समझ ले तो वो हर घाव को स्ट्रेंथ में बदल सकता है। उसका अल्टीमेट फॉर्मूला 4 स्टेप्स में था। स्टेप 1, एक्सेप्ट द पेन विदाउट रेजिस्टेंस। मार्कस लिखता था, जो कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करो। मतलब दर्द से लड़ना बंद करो। तुम्हें जो हुआ उसे बार बार क्वेश्चन नहीं करना, क्यों मेरे साथ हुआ। ये सवाल तुम्हें गुलाम बनाता है। एक्सेप्ट करो कि ये तुम्हारे साथ हुआ और अब इसे तुम्हारा फ्यूल बनना है। स्टेप 2, रीफ्रेम द मीनिंग ऑफ पेन। मार्कस का रूल था, इट्स नॉट थिंग्स बट आवर ओपिनियंस अबाउट थिंग्स दैट हर्ट अस। मतलब असली तकलीफ खुद दर्द नहीं बल्कि उसका मीनिंग है। अगर तुम ब्रेकअप को इंसल्ट मानोगे तो वो ज़हर है, लेकिन अगर उसे फ्रीडम मानोगे तो वो गिफ्ट है। मीनिंग बदलो और दर्द का असर बदल जाएगा। स्टेप 3, कन्वर्ट पेन इनटू डेली प्रैक्टिस। मार्कस हर दर्द को रूटीन में डाल देता था। अगर उसका शरीर बीमार होता तो वो पेशेंस की प्रैक्टिस करता। अगर कोई उसे इंसल्ट करता तो वो साइलेंस की प्रैक्टिस करता। अगर उसे लॉस होता तो वो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करता। मतलब हर दर्द को वो एक डेली एक्सरसाइज बना देता था। इससे उसका माइंड और सोल आयरन बन गया था। स्टेप 4, बिल्ड वर्च्यू आउट ऑफ पेन। मार्कस कहता था कि दर्द तब तक वैल्यूबल नहीं है जब तक वो तुम्हें एक बेटर इंसान न बना दे। अगर तुम्हारा दर्द तुम्हें बेटर बना रहा है तो तुम हार गए, लेकिन अगर तुम्हारा दर्द तुम्हें वाइजर बना रहा है तो तुम जीत गए। उसका अल्टीमेट बिलीफ यही था, पेन इज रॉ मटेरियल, वर्च्यू इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला साफ था, एक्सेप्ट, रिफ्रेम, प्रैक्टिस, बिल्ड। यानी पहले एक्सेप्ट करो, फिर उसका मीनिंग बदलो, फिर उसे प्रैक्टिस में डालो और अंत में उससे वर्च्यू बनाओ। यही तरीका है दर्द को पावर में बदलने का। मार्कस का ज़माना अलग था, लेकिन उसका फॉर्मूला आज भी उतना ही पावरफुल है। आज का इंसान भी वही दर्द झेल रहा है। ब्रेकअप, बिट्रेयल, रिजेक्शन, लोनलीनेस, फेलियर। बस लैंग्वेज बदल गई है। ब्रेकअप एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा दिल टूटा। मार्कस का फॉर्मूला कहता है, स्टेप 1, एक्सेप्ट करो कि वो इंसान अब तुम्हारे साथ नहीं है। स्टेप 2, रीफ्रेम करो। ब्रेकअप को इंसल्ट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी समझो। अब तुम्हारे पास खुद को ग्रो करने का मौका है। स्टेप 3, प्रैक्टिस डालो। लोनलीनेस को सेल्फ डिस्कवरी में बदलो, साइलेंस को मेडिटेशन में बदलो। स्टेप 4, वर्च्यू बनाओ। इस दर्द से पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और विजडम निकालो। तुम्हारा हार्ट ब्रेक तुम्हें औरों से ज़्यादा गहरा इंसान बना देगा। फेलियर एग्जाम्पल, तुमने एग्ज़ाम या बिजनेस में फेल किया। मार्कस कहता है, फेल होना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें नया रास्ता दिखाने के लिए है। स्टेप 1, एक्सेप्ट करो कि ये हुआ। स्टेप 2, रिफ्रेम करो कि ये एंड नहीं है, ये फीडबैक है। स्टेप 3, प्रैक्टिस डालो। अब डिसिप्लिन और फोकस को रूटीन का हिस्सा बनाओ। स्टेप 4, वर्च्यू बनाओ। इस दर्द से रेजिलियंस और क्लैरिटी पैदा करो। तुम्हारा फेलियर तुम्हें लीडर बना देगा। लोनलीनेस एग्जाम्पल, आजकल लोग लोनलीनेस से भागते हैं। मार्कस कहता था, अकेलापन पनिशमेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस है। स्टेप 1, एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे पास अभी कोई नहीं है। स्टेप 2, रीफ्रेम करो, इसे आइसोलेशन नहीं बल्कि फ्रीडम मानो। स्टेप 3, प्रैक्टिस डालो। अकेले में किताब पढ़ो, मेडिटेट करो, स्किल सीखो। स्टेप 4, वर्च्यू बनाओ। अकेलेपन से सेल्फ डिपेंडेंस और इनर स्ट्रेंथ बनाओ। लोनलीनेस तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारा हथियार बन जाएगा। बिट्रेयल एग्जाम्पल, जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो मार्कस कहता है, स्टेप 1, एक्सेप्ट करो कि इंसान गलती करता है। स्टेप 2, रिफ्रेम करो। बिट्रेयल को तुम्हारी फूलिशनेस नहीं बल्कि उनकी वीकनेस मानो। स्टेप 3, प्रैक्टिस डालो। ट्रस्ट वाइजली करना सीखो, बाउंड्रीज बनाओ। स्टेप 4, वर्च्यू बनाओ। बिट्रेयल से विजडम और मैच्योरिटी निकालो।
अब तुम किसी भी रिश्ते को क्लियर आइज से देख पाओगे। मार्कस के लिए हर मॉडर्न दर्द वही जिम था। बस तुम्हें समझना है कि हर रैप तुम्हें नया वर्जन बना रहा है। मार्कस ऑरेलियस का पूरा लाइफ यही चिल्ला रहा था, दर्द से भागोगे तो गुलाम बनोगे, दर्द को अपनाओगे तो सम्राट बनोगे। उसने अपना साम्राज्य तलवार से नहीं जीता, उसने जीता अपने माइंड से। उसने हर लॉस को स्ट्रेंथ बनाया, हर बिट्रेयल को विजडम बनाया, हर हार्ट ब्रेक को पेशेंस बनाया। और यही उसका असली सीक्रेट था। तुम्हें कभी दर्द से मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन तुम उसे पावर में बदल सकते हो। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें दर्द मिलेगा या नहीं, सवाल ये है कि तुम उसके साथ क्या करोगे। मार्कस का फॉर्मूला याद रखो, एक्सेप्ट, रिफ्रेम, प्रैक्टिस। बिल्ड दर्द को फ्यूल बनाओ, दर्द को टीचर बनाओ, दर्द को मिरर बनाओ। और एक दिन लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, ये वही इंसान है जिसे दर्द ने नहीं तोड़ा, बल्कि दर्द ने ही उसे लेजेंड बनाया। अब तुम्हारी बारी है, कमेंट्स में लिखो, आज तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द क्या है और तुम उसे पावर में कैसे बदलोगे। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, ये तुम्हें एक्शन लेने के लिए था। स्टोइक बनो, स्ट्रांग बनो और अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलो।